अमाल नफीस पाकीज़ा मखमल पर तहरीर वो नूरी रबाई है जिसे बरगजीदों के साए में आप हक से लिखा जाता है। लेडी महर, खुदा के बनाए खुशकिस्मत इंसानों में से एक मैं हूँ। मैं खुद पर नज़र डालती हूँ तो यकीन रखती हूँ कि खुदा को कैसा प्यार है मुझसे। मैंने अपनी ज़िंदगी का वक्त अंगार डाला कि क्या मुझे कोई ऐसा दुख मिला जिसने मुझे बर्बाद कर डाला। जवाब है नहीं। मेरे अजीज शौहर अपने वक्त मुकर्रर पर रुखसत हो गए और मैंने उनकी मौत पर सब्र को शुक्र से अपनाया। मैंने जिस्मानी नुक्स का शिकार हो गई और मुझे इस नुक्स पर भी कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैंने खुद को इस हकीकी तहरीर को पढ़ने के काबिल कर लिया था कि मुझे बनाने वाला मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है और इस प्यार करने वाले का फैसला हर हाल में मेरे हक में बेहतर ही होगा। ये फैसला तकलीफ की सूरत वारिद हो या किसी राहत की सूरत नसीब हो, ये मेरे चाहने वाले का फैसला होगा और महर आलम अपने चाहने वाले के हर फैसले पर सर को ऐसे झुकाती है कि वो कभी उठ न सके। खुदा को कितना राजी कर सकी हूँ मैं, ये शायद उसके बंदों को कितना राजी रख सकी हूँ उसे जान सकूँ। मैं एक आम खातून हूँ महर आलम। मेरे प्यारे बेटे डेनिस ने बचपन में मुझे ये किताब लेडी दिया था और मैंने उस वक्त से खुद को लेडी महर जान लिया। डेनिस का दिया किताब मेरे लिए किसी शाही किताब के बाकायदा दिए जाने से ज़्यादा ख़ास है। मैंने अपने अमाल में इंसान कमाए हैं। मेरी इस कमाई पर यकीनन खुदा खुश होगा और मैं यकीनन खुदा से इस कलम को देखने की दरख्वास्त करूंगी जिससे उसने मेरी किस्मत लिखी, मेरी गोद में अनमोल इंसान दिए और मुझे उनका सरपरस्त बनाया। खुदा ने मुझे वो एजाज़ दिया जिस पर शुक्र मुमकिन नहीं। मोहब्बत बका की सूरत उठी और माँ की सूरत सिमटी। साधना इंसान एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सके ये क्योंकि मुमकिन है, शायद कभी नहीं, लेकिन मेरे लिए मुकम्मल ज़िंदगी आर्यान का ठीक हो जाना है और वो ठीक हो रहा है। मैं अब अपनी माँ से कहती हूँ कि मैंने जान लिया है माँ होना किसे कहते हैं। माँ होना अजमत को कहते हैं और वो इंसान अजीम है जो माँ सा है। मैं अजीम नहीं हूँ लेकिन आर्यान कहता है मैं एक बाहिम्मत और अजीम औरत का बेटा हूँ और आर्यान के ये अल्फाज मेरा कुल असासा है। इंसान दुखी कम और तन्हा ज़्यादा है। साई, इंसान का असासा कोई एक इंसान या चीज़ हो सकती है? यकीनन नहीं। मेरे असासे दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। वो मुझसे फ़ोन पर ऑनलाइन बातें करते हैं, मुझे लंबी लंबी मेल्स करते हैं और मैं जज्बाती हो जाता हूँ। कैसा खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं। खुदा ने मुझे वो दिल दिया जिसमें सबके सब दुख ऐसे महफूज हैं जैसे सीक्रेट बॉक्स में कीमती अशिया। मैंने अपनी समातों को नहीं, दिल को खुला रखा। मैं कभी उकताया नहीं और मैंने कभी उजलत का मुजाहिरा नहीं किया। मैंने किसी की तकलीफ को मामूली नहीं समझा। मैंने उन्हें वैसे ही अपने दिल पर महसूस किया जैसे वो सुनाने वाले के दिल पर बीता। दुनिया बेशक गमों से भरी पड़ी है, लेकिन इस गम से बढ़कर कोई गम बड़ा नहीं कि आपके गम को सुनने वाला कोई नहीं, आपको तसल्ली देने वाला, आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। मैं साई एक नसीहत करना चाहता हूँ। अफरा तफरी के इस आलम में ज़रा देर को ठहर जाएं और लफ्ज़ों की गूंज का इंतज़ार न करें और अपनी समातों को उस गोयाई के काबिल करें जो गूंगी होती है और छुपे हुए दुखों और सिसकती हुई तकलीफ़ों की खामोशियों को सुने और ये जान लें कि जो कलाम एक खामोश करती है वो ज़बान नहीं कर सकती। जो बयान नहीं किया जा सकता सिर्फ वही महसूस किया जा सकता है। तो सब सुन लें और सब महसूस कर लें। दुनिया में घूम फिर कर मैं यही खामोशियाँ सुनना और महसूस करना चाहता हूँ। बुलंदियों पर जदोजहद से पहले अज़म कमंदे डालता है। वीरा, जिंदगी सफ़र मुसलसल है और हम उसकी सवारी। जिंदगी के इस मौजूदा पड़ाव से गुजरने में मुश्किलात का शिकार हुई हूँ क्योंकि खुद को थपक थपक कर ये कहते रहना कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे यही करना था। कभी कभी बहुत मशीनी लगता है, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने मोहब्बत को सर्द नहीं पड़ने दिया और नफ़रत को
इस तरफ की पेशकदमी नहीं करने दी। मैं जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रहूँगी। मैं सख्त मौसमों में पली लड़की हूँ और मुझे ये साबित करते रहना है कि मुकाबला करने के लिए मैं कई मैदानों में उतरने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जानलेवा बर्फानी तूफानों में भागते रहने का सबक सीखा है और मैं अपने सबक भूलती नहीं। दुख जिस दरिया में बहता है, मैं उस दरिया पर पुल बनाकर गुजर जाता हूँ। कार्ल, दुनिया कैसी वसी है और कैसे कैसे लोगों से भरी पड़ी है, और मुझे ज़रा तफसील से दुनिया में निकल कर देखना चाहिए। ये बात बहुत पहले से तय थी कि डिग्री के बाद मैं और आलियान मामा महर के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और मिलकर बिजनेस करेंगे, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। आलियान को बिजनेस करना है और मुझे हंगामा। मुझे ये लगता है कि दुनिया में बहुत से लोग मेरा इंतज़ार कर रही हैं कि कार्ल आ जाओ और कुछ कर दिखाओ, और मुझे ये यकीन सा भी है कि कहीं कोई एक खास सिर्फ मेरे इंतज़ार में है। तो मैं इंतज़ार करने वालों का इंतज़ार ख़त्म करना चाहता हूँ। उसी कलम से मैं दोबारा आने के लिए जा रहा हूँ। मेरा इंतज़ार किया जाए, मैं इंतज़ार ख़त्म करने जा रहा हूँ। इल्म जिस वुसअत पर मुहीत है, शागिर्द उसका कूजा है। अमहा, फातहों की आंखों की चमक कैसी होती होगी, शफाफ और नडर, आलिम कुल की रोशनी से भरपूर, और उनकी आहटें सूरज की आमद सी बरवक्त, और उनका इर्तकाज आकाश था बुलंद, कायम और मजबूत। फातह, क्या मेरा शुमार फातहों में नहीं होगा? यकीनन हाँ, क्योंकि मैं गिरी, मैं उठी और मैं फिर से चल दी। मैं कमज़ोर थी, मैं मजबूत होती चली गई। मैंने चलना सीखा और मैं दौड़ने भी लगूंगी और उड़ने भी। अगर मेरे वालिदैन मेरे दो पर बन जाते तो मैं बहुत पहले ही जिंदगी के आफाक पर उड़ने लगती, लेकिन मेरे खित्ते में अभी उड़ने का रिवाज नहीं आया। ये कोई फरसूदा या जाहिलाना रस्म नहीं कि इस पर शर्मिंदा हुआ जाए, ये तो फ़ख्र है। मैं अमहा अपनी वो उड़ान ज़रूर उड़ूंगी जो हर इंसान का हक है। जिंदगी की वुसअतों में मैं अपने आसमान तलाश करती रहूंगी, जो हर कल मकसद हयात के बाजार में अमल के दामों में फ़रोख्त होता है। आलियान, मकसद हयात की जामे वजाहत मुझ पर खुली तो मैंने इस दुख को कम होते पाया जो मामा को लेकर मैं अपने दिल पर महसूस किया करता था। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि बाज़ औक़ात हम खुद अपने लिए तकलीफ़ें भाग तोड़ कर इकट्ठी करते हैं, उन पर बार बार सवाल उठाते हैं, उन्हें कुरेदते हैं, उन पर आंसू बहाने के मौक़े तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें तर्क कर देने के तरीक़ों पर गौर नहीं करते। हम सबसे ज़्यादा जालिम खुद अपने लिए होते हैं। मैं अब अपनी सोच को पहले से ज़्यादा मस्बत और इरादों को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्द ही महर हाउस की बुनियाद रखनी है, जिसकी गिनती 1 से शुरू होगी और फिर गिनती ख़त्म होने में नहीं आएगी, जहाँ बच्चों को जो हरकल की कहानियाँ सुनाई जाएंगी और रोशन सुबहों की नवीद दी जाएगी। Our tale of आलियान एंड अमहा join us to celebrate its end। लेडी महर ने उनकी शादी के लिए किताब नमा कार्ड पर लिखवाया है। शटरकॉक में अब उन दोनों की शादी की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शटरकॉक के करीब ही एक छोटा सा खूबसूरत घर उन दोनों के लिए खरीद लिया गया है कि वो दोनों अपनी जिम्मेदाराना जिंदगी का आगाज अपने बलबूते पर करें। डेनिस मुस्तकिल मामा महर के पास आकर रहना चाहता है। लेडी महर वेडिंग प्लानर्स के साथ काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं। उनके लाडले बेटे की शादी है। उनका दिल चाहता है साले मैनचेस्टर को इकट्ठा कर लें, वरना सारे बरतानिया को तो ज़रूर ही सड़कों पर निकाल लाएं कि मेरा बेटा बग्गी में अपनी दुल्हन को बिठाए गुजरेगा। तुम सब ने हाथ हिलाने हैं, उन पर फूल बरसाने हैं, और उनके बस में हो तो वो बराह रास्त उनकी शादी की नशरियात चलवा दें कि सारी दुनिया बैठकर दोनों की शादी देखे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि शाही ख़ानदान ही ऐसी शादियां करता फिरे। फारिग वक्त में वीरा भी शादी के लिए कुछ न कुछ प्लान करती रहती है। एन ने अपने मामा पापा से जापान से अनाता नो आयरोनी लिखा सतरंगी पार्चा मंगवा लिया है, और एन उनसे जापानी रस्म के मुताबिक शादी के दिन घर वापसी पर शीशे की सिलें भी तुड़वाना चाहती हैं।
पराग के उनके कुछ दोस्त उनकी शादी के दिन एक पौधा लगाना चाहते हैं। उनकी जिंदगी सरसब्ज शादाब रहे। उनके कुछ दूसरे दोस्त उनके आगे रंगों से भरे थाल रखना चाहते हैं, जिनमें हाथ डुबोकर वो कैनवस पर सब करते जाएंगे और उस कैनवस को अपने घर में नुमाया जगह लगा देंगे। और भी बहुत से दोस्त अपने अपने देश की दिलपसंद रस्में करने वाले हैं। यूं उनकी शादी यूनिवर्सल होने वाली है। और फिर यही सब दोस्त सर्द रातों में आतिशदान के पास बैठकर अपने पोते पोतियों को उनकी कहानी कुछ यूं शुरू करके सुनाने वाले हैं। एक लड़की है अमरहा और एक लड़का है आलियान। तो तकरीब का आगाज चीनी साख्ता बड़े बड़े ड्रमों के बजने से होगा। एंसलम हॉलमेट्स डिग्री के बाद अपने अपने घरों को बिल्कुल जानने वाले नहीं हैं। उन्हें और कितने ही प्रोफेसर्स, अनगिनत यूनी फेलोज और उन दोनों के क्लास फेलोज को शादी में शिरकत करनी है, जिसकी खबर दी टैब मैनचेस्टर में मुख्तसर कहानी के साथ आ चुकी है। तो एक अंदाजे से सारा मैनचेस्टर इकट्ठा होने ही वाला है। देश देश के स्टूडेंट्स अलग से, दुनिया भर से लेडी महर के सब बच्चे शटलकॉक आने ही वाले हैं। वीरा, एन के वालिदैन, आर्यान, आर्यान के पापा, दादा, दानिया वगैरह सब शार्लेट को जॉर्डन के साथ मिलकर आलियान अमरहा कहानी एक करके पेश करनी है। जॉर्डन आलियान बनेगा और शार्लेट अमरहा। मॉर्गन ने बस किसी तरह से एक गाना तैयार कर लिया है। साई रूपा के साथ शादी में शिरकत करेगा और एक लंबी तकरीर करेगा। अब वो बोलेगा और सब सुनेंगे। बहुत सुन लिया सबको। कार्ल ने अनगिनत बेजरर और मामूली से वेडिंग प्रैंक तैयार किए हैं, जिनमें सबसे बेजरर दुल्हा दुल्हन के बगैर छत की कार जिसे वो शहबाला चला रहा होगा के अनगिनत मेहमानों के हजूम में बेकाबू हो जाना होगा। मेहमान भागेंगे, चिल्लाएंगे और दुल्हा दुल्हन का गुलाबी रंग सफ़ेद पड़ जाएगा। कैसा मज़ा आएगा। मज़ीद ये कि दूर लेकिन वहीं मौजूद फूलों से सजी झील में कार का शराब से गुजरता जाना होगा। ये मजाक कतई नहीं है, वो पूरे होशो हवास से संजीदा है। तो इम्तिहानात के ख़त्म होते ही रिजल्ट से पहले उन्होंने बैचलर पार्टी रख ली। पार्टी का इफ्तिताह कार के डांस से हुआ। पहले हाफ यानी शादी से पहले मैं वो भला चंगा डांस करता रहा। दूसरे हाफ में लूले लंगड़ों की तरह यानी शादी के बाद आलियान का हाल। दूसरा हाफ ऐसे कामयाब रहा कि सब हंस हंस कर थक चुके हैं, फिर भी हंस रहे हैं। शादी के बाद सारी दुनिया तुम्हारे हाल पर ऐसे ही हंसेगी। वक्त है, सोच लो। काल हंसने वालों की तरफ इशारा करके दाएं आंख दबाकर कहा। काल ने हंसने वालों की तरफ इशारा करके दाएं आंख दबाकर कहा, मुझे इंतजार रहेगा। आलियान ने भी आंख दबाई। हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फ्लोर पर रोशनी रह गई, जिस पर लातादाद अलार्म रख दिए गए और वो एक एक करके बजने लगे। खतरे की घंटियां, खतरा खतरा। वेलकम वीक का मंजर। आस्क मी खड़े हैं। स्टूडेंट्स इधर उधर चल फिर रहे हैं। जमीन जलजले की तरह धमधम करने लगी है। क्यों? क्योंकि एशियन फ्लैग को संभालती लंबे बालों वाली लड़की चलती आ रही है और आस्क मी बने आलियान के पास आकर खड़ी हो जाती है। सब स्टूडेंट्स उनके गिर्द दायरे में सिमट आए हैं। डीजे ने धमाका किया और सब उछलकर कलाबाजी लगाते फट कर गिर गए हैं और कार्ल फ्लोर पर बैठकर भां करके रोने लगा है। समुद्री लहरों की आवाज़ें और ये एक बड़ी सुनामी की लहर आई और सब उसमें बह रहे हैं। हाय, मैनचेस्टर गया। सब फ्लोर पर तैरते डूबने की अदाकारी कर रहे हैं और ऐसी कामयाबी से कर रहे हैं कि आलियान हंस हंस कर दीवाना हो रहा है। अब एमरिल उठा और फ्लोर पर सर को झटकते बेनियाजी से चलने लगा है और पीछे यूनी की आवाम दुपट्टे से उलझ उलझ कर लूली लंगड़ी होती जा रही है। हॉल फिर से अंधेरे में डूब गया और इस बार रोशनी हुई तो फ्लोर पर ड्रैगन परेड तैयार थी और सब ने मास्क पहन लिए और वो एमरिल और आलियान के गिर्द जमा होने लगे। साई ड्रम बजा रहा था और शाहवेज धाती प्लेटें पसे मंजर में चीनी गाना अलग से चल रहा था। हॉल फिर से अंधेरे में डूबा और रोशनी होते ही एमरिल साइकिल चलाती नजर आई और आलियान को गिरा कर ये जा वो जा, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया
फिर हॉल अंधेरे में डूबा और इस बार एमरेल्ड सुर्ख घूंघट में नजर आई और भाभा करके रोते कबूल है कहने के बजाय आलियान के किए जुल्म दुनिया भर को बताती रही है। जालिम आलियान, मजलूम बेचारी अमरहा यानी एमरेल्ड। इस पूरे थिएटर के बाद सब ने एक एक मिनट की तकरीर आलियान के लिए की कि अभी भी वक्त है, पिछले दरवाजे से भाग लो, फिर ना गधों में शुमार होगा ना घोड़ों में, सिर्फ शोहरों में, वो भी शर्मिंदगी से। कार्ल ने अपनी तकरीर का आगाज कुछ यूं किया, मैंने हमेशा आप सबका भला चाहा है, हमें इसमें कभी शक नहीं रहा। शाहवेज ने आप भरी, फिर दांत निकाले, और मैं हमेशा चाहता रहूंगा। कार्ल ने शाहवेज से बड़े दांत निकाले। जाहिर है हमारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, साहिब भी आप पढ़ना जानता था। मुझे तो ये आइडिया ही बोगस लगता है कि दो लोग इतना लंबा वक्त एक दूसरे को बर्दाश्त करें। तुम्हारे मामले में ये सच होगा ना? आलियान ने बुलंद बांग कहा। तो अगर एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो नो शादी, उसने उंगली से ना करते कहा। वैसे तुम्हारी शादी किसी शहजादी से होगी, ये मेरी पेशगोई है। जिम ने उसे तकरीर के दरमियान ही टोका। मुझे ये पेशगोई अच्छी लगी जिम, और तुम भी जो कभी नहीं लगे। कार्ल भूल रहा था कि अभी उसने नो शादी का मशवरा सबको दिया है। अब वो अपनी शादी की पेशगोई पर खुश हो रहा है, और वो शहजादी 60 सेकंड्स के अंदर अंदर सदमे से मुर्दा पाई जाएगी। जैसे कार्ल की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई, इस पर सारे इखलाक एक तरफ रख कर वो सब अजर गंवारों की तरह हंसे, रुके, फिर हंसे और हंसते ही रहे। ये भी बुरा नहीं, जल्दी जान छोड़ देगी मेरी। कार्ल की बला से 2 शहजादियां मरमरा जाएं। तुम मैनचेस्टर छोड़ दोगे? जे पैटरसन ने अगली पेशगोई की। तुम बरतानिया ही छोड़ दोगे? डेरिक ने कहा। अब ये न कह देना ये दुनिया ही छोड़ देगा। साई भी क्यों पीछे रहता? उसने तो कहा नहीं, लेकिन उसके कंधे पर बंदूक रखकर तुमने जरूर कह दिया। कार्ल ने उन सब की तरफ देखा और गला कंकारा। अब ये सारा माहौल मेरे लिए बन ही गया है तो सुनो, मैं तुम सब के बारे में पेशगोई करता हूँ। तुम सब बुरी तरह से मुझे याद करने वाले हो, इतना कि तुम्हें मेरे नाम के दौरे पड़ा करेंगे, और तुम ये दुआ किया करोगे कि कहीं से मैं आ जाऊं और तुम्हारी जान अजाब में ले आऊं। तुम अपने बच्चों के नाम कार्ल रखोगे और अपने स्वीट हार्ट को स्वीट कार्ल कह दिया करोगे। तुम्हारी बीवियां नफ्सियाती डॉक्टरों के पास तुम्हें लेकर जाएंगी और बिला आखिर तुमसे तलाक ले लेंगी। तुम्हारे पास बड़े घर होंगे, कई कई गाड़ियां, खाने को दुनिया जहां के खाने, लेकिन तुम्हारे पास एक कार्ल नहीं होगा, और बस यूं हर चीज का मजा खराब होगा। तुम यूनी की एक एक बात, एक एक पल भूल जाओगे, सवाए कार्ल दी ग्रेट के। कार्ल ने आखिरी जुमला बहुत सुकून से हाथ उन सब की तरफ लहरा कर कहा, यानी वो सीधे सीधे ये कह रहा था कि जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरतें दरपेश होंगी, लेकिन हलचल के लिए सिर्फ एक। जिंदगी में एक कार्ल, जिंदगी में सिर्फ एक कार्ल। इस पार्टी से अगली रात अमरहा को वीरा, लेडी मेहर, एन, साधना, शार्लेट, मॉर्गन की तरफ से दी जाने वाली बैचलर पार्टी थी, जिसमें कार्ल ने लड़की का गेटअप अपना कर घुसने की कोशिश की। ये ठीक है कि उसने ऐसे मेकअप किया था कि लड़कियां उसे देखकर उस पर मर मिटती। ऐसे भी तैयार हुआ जा सकता है, लेकिन साइन ने पहले ही वीरा को फोन करके बता दिया था कि कार्ल ली हॉल में आ रहा है, और वीरा ने कार्ल को हॉल के दरवाजे पर ही पकड़कर चलता किया। इस पार्टी से पहले वीरा ने उसके कमरे से पैगामात चुरा कर एन के साथ रात को हॉल जाकर दरख्त को मैसेज ट्री सूरज सजा दिया था। तो आलियान, जिसका ये ख्वाब था कि ऐसा सान्या उसके साथ भी हो गुजरे, तो वो ख्वाब उसका पूरा हुआ, और कार्ल और साई को उस दरख्त से दूर रखते वो इस हकीकत को ख्वाबनाकी से देखता रहा। हॉल की आराइश काबिल दीद थी। ये वही पुराने कले सा हाल है जिसमें शार्लेट की पार्टी हुई थी, जिसके एन दरमियान में बहुत बड़ा गोल्फ फ्लोर है, और जिसकी छत पर 1 इंच ऐसी जगह नहीं थी जहां से रोशनी चश्मा बनी बह रवाना हो।
हल्की हल्की और सफ़ेद रोशनियों के मिलाप से इस वक्त फ्लोर जगमगा रहा है और चांदी सी सफ़ेद लंबी फ्रॉक में वीरा अमरहा के एक हाथ को उठाए और एक को कमर में रखे आहिस्तगी से फ्लोर पर दायरे में हरकत में है। अमरहा हंसती जा रही है। फिर शार्लेट ने अमरहा को पकड़ लिया और कतन नरमी का मुजाहिरा नहीं किया और तेज तेज घुमाया। फिर एन और फिर एक एक करके सब ने और आखिर में उसे 1 मिनट के लिए सीधा खड़ा रहने के लिए कहा। वो पूरे 5 मिनट तक फ्लोर पर गिरी पड़ी रही। फिर फ्लोर पर मशरूबात भरे ग्लास रख दिए गए और अमरहा को एक लेकिन दुरुस्त मशरूब उठाकर पीने के लिए कहा गया। ग्लास मुख्तलिफ रंगों के थे जो अपने अंदर मौजूद मशरूब के रंग को बदल कर मुनक्किस कर रहे थे। अमरहा को फ्लोर पर लातादाद ग्लासों के दरमियान से चलते एक ग्लास को उठाकर पीना था। वो झुककर या सूंघकर किसी ग्लास का मुशाहिदा नहीं कर सकती थी। गलत मशरूब उठाने पर फ्लोर पर मौजूद अवाम बाकी के मशरूबात भरे ग्लास उठाकर उस पर उंडेल देगी, जिनमें से चंद में नीली पीली स्याहियाँ थीं। 25 सेकंड, वीरा जोश से चिल्लाई। उसका वक्त खत्म होने वाला था। उसने आखिरकार आंखें बंद की और अक्कर बकर किया और जिस ग्लास पर उंगली आई उसे उठा लिया और डरते डरते सबको देखा। सब मुस्कुराहटें दबाए खड़ी थीं। उसने हरे रंग के ग्लास में नीले नजर आते मशरूब का एक घूंट भरा और अक्कर बकर काम कर गया। वो अनार का जूस ही निकला। उसका लिबास तबाह होने से बच गया। फिर उन्होंने उसे फ्लोर के एंड दरमियान खड़ा हो जाने दिया और वो सब उसके आगे, उसके आसपास, उसके लिबास पर झुक गईं। कुछ उसके दामन के पास नीचे बैठ गईं और मसनूई लेकिन दिलकश फूलों, बेलों, सितारों को उसके लिबास में जड़ने लगीं। अपनी नेक तमन्नाओं को बसूरत सजावट वो उसे पेश कर रही हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।